1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट में लैंड हुआ और उस एयरपोर्ट से एक नॉर्मल सा इंसान बाहर की तरफ निकल रहा था। और जैसा कि आपको पता होगा कि एक जगह बीच में पासपोर्ट की चेकिंग होती है, तो वह आदमी अपना पासपोर्ट चेक करवाने के लिए वहां पर रुका। पर वहां पर जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही अजीब था। वो आदमी बिजनेसमैन लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए आया है। जब इस आदमी का पासपोर्ट चेक किया गया तब वो पासपोर्ट एक यूरोप की कंट्री टोरेट का था। पर क्या आपको पता है कि टोरेट नाम की जगह इस दुनिया में है ही नहीं। शुरू में लोगों को लगा कि शायद ये पासपोर्ट की गलती है, पर उसी समय उस इंसान ने अपने मुंह से ही कह डाला कि नहीं, कोई पासपोर्ट की गलती नहीं है, मैं टोरेट का रहने वाला ही हूँ। और आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि टोरेट नाम की कोई जगह ही नहीं है? मेरा देश तो हजारों साल से यूरोप में ही है और टोरेट से जापान का ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ। वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया था कि जिस कंट्री से कोई बाहर आए घूमने के लिए और बाद में किसी को पता चले कि वो कंट्री तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो कैसा फील होगा। उन लोगों की वजह से यह इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। प्रूफ के लिए उसने अपना पासपोर्ट ओपन करके बताया कि वो टोरेट से ही है और पासपोर्ट में बहुत से जेन्युइन सील लगे हुए थे, स्टैंप्स भी लगे हुए थे जो कि सारे रियल थे। और यहाँ तक कि जापान का ओरिजिनल स्टैंप भी उस पासपोर्ट पर लगा हुआ था और उसके पास एक लाइसेंस भी था जिसके ऊपर कंट्री का नाम टोरेट लिखा हुआ था। फिर चेकिंग वालों ने उसे एक मैप दिया और ये कहा कि तुम्हारा कंट्री टोरेट मैप पर कहाँ है। और उस इंसान ने पॉइंट भी किया फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटे से एरिया में। उसने ये कहा कि यहाँ पर टोरेट है। पर जैसा कि आप जानते हो, मैप के इस जगह पर दो ही कंट्रीज है, फ्रांस और स्पेन। यहाँ पर टोरेट नाम की कोई भी कंट्री नहीं है और इसलिए उस इंसान को एक सिक्योर्ड होटल के रूम में भेज दिया गया। और उन चेकिंग वालों ने उस इंसान से कहा कि सुबह हम इंस्पेक्शन के बाद तुम्हें यहाँ से छोड़ देंगे, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा। वो इंसान मान गया। अगले दिन सुबह वो इंस्पेक्शन वाले उस इंसान को लेने आए। जब उन्होंने उस रूम को खोला तब उन्होंने देखा कि वो आदमी तो गायब है। उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि फुल सिक्योरिटी के बाद भी यह आदमी कैसे भाग सकता है। और रात भर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर नजर बनाए रखी थी, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। और वो पासपोर्ट और लाइसेंस और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस इंसान से इंस्पेक्शन वालों ने लिया था वो भी किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। पर इस घटना के बारे में उतनी बात नहीं हुई, न्यूज कवरेज या इंटेंशन दी ही नहीं गई। इस घटना के 35 साल बाद इस किताब के जरिए, जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज, लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। और एक किताब जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू, इस किताब में भी इस घटना का जिक्र किया गया। इस घटना को कोई भी आज तक समझ नहीं सका कि आखिर हुआ क्या था। बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई, पर लेकिन सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि ये कोई दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी ग्लिच के चलते शिफ्ट हो गया था। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बहुत सारी यूनिवर्स इस एग्जिस्टेंस में है, मतलब सारी यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में एक ऐसा भी यूनिवर्स है जहाँ पर टोरेट नाम का एक यूरोपियन कंट्री सच में है। और उसी यूनिवर्स से वो इंसान हमारे यूनिवर्स में स्लिप कर गया और फिर रात में ही वो किसी तरह अपने यूनिवर्स में लौट गया था। और क्योंकि वो हमारी यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, इसलिए साथ साथ उसके जो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन वालों ने लिया था वो सब भी गायब हो गया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो इंसान फ्यूचर से आया था। हो सकता है भविष्य में कोई टोरेट नाम का जगह होगा जहाँ से ये इंसान टाइम ट्रेवल करके हमारे यूनिवर्स में आया होगा, या फिर वो पास्ट देखने के लिए आया होगा और उसके पास ऐसी कोई सीक्रेट डिवाइस होगी जिसके चलते वो रात में ही गायब हो गया। लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है कि कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी नहीं। आपको क्या लगता है कि वो कौन था और कहां से आया होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।